आप लोगों के लिए कि आप जीवन में जो भी करो स्वाभिमान से करो और बिल्कुल उचित कार्य करो। तो अब मैं इस समाप्ति के प्रक्रम में सबसे पहले आमंत्रित करूंगा अपने इस कार्यक्रम के संयोजक के रूप में आज जिनको हमने स्थापित किया है, जिनसे हमने प्रेरणा लेने के लिए जिनको सम्मानित किया है, अपने बंधु त्रिदीप्त सरकार जी को कि आए और 2 शब्द कहें और इस स्नातक गोष्ठी के समापन परंपरा की ओर इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। त्रिदीप्त सरकार जी, इनके सम्मान में पुनः करतल ध्वनि। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नियासुव। मंचासीन गुरुवर्गवृंद सभी को मेरा नमस्ते एवं उपस्थित स्नातक मंडल के सभी छोटे बड़े भ्राताओं एवं मातृ सज्जनों एवं बाहर से आए हुए अतिथि वृंदों, मैं अभी पश्चिम बंगाल से हूँ और मैं अभी एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में हूँ। तो मैं जो यहाँ के अध्ययनरत विद्यार्थी है उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा। मैं जो गुरुकुल में आया था तो उसी को ही मैं यहाँ पे उपस्थित करना चाहूँगा। मेरा ताऊ का लड़का भैया वो यहाँ पे पढ़ते थे, प्रशांत जी, जो स्नातक हैं वो जानते होंगे कई। तो उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हें गुरुकुल में पढ़ना होगा। तो मेरा छोटा सा ही एक आशा थी कि भाई मैं गुरुकुल में जाकर के पढ़ूंगा। पर मैं 10वीं करके जब यहाँ पे आया 2004 में, तो आने में लेट हो गया। लेट होने के कारण मुझे यहाँ पे एडमिशन नहीं मिली। और बंगाल से कुछ लड़के उस समय आए हुए थे, 11 लड़के, तो उनमें से 9 लड़के यहाँ से पलायन कर चुके थे, चले गए थे। इस कारण से यहाँ पे जो उस समय भूषण लाल शर्मा जी, आचार्य भूषण लाल शर्मा जी आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित थे, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, 9 लड़के जब चले गए तो इसका भी क्या भरोसा है कि ये रह जाए। फिर मुझे एडमिशन नहीं मिली यहाँ पे। फिर मुझे नोएडा जाना पड़ा। नोएडा 1 साल रहने के बाद फिर करतारपुर की और फिर मैं वापिस 1 साल के बाद आ गया। फिर दोबारा जब यहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ तो यहाँ से मैं विद्या विनोद एवं वेदालंकार करके फिर आगे दिल्ली की ओर बीएड किया। बीएड करने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए, फिर पीएचडी करते करते मेरा अभी जॉब लगी, जिसमें बांकुड़ा यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में। तो मैं अभी जो इस पद पे प्रतिष्ठित हूँ, इसके लिए जो श्रेय है वो गुरुकुल के कारण ही है। अगर गुरुकुल में नहीं होता, अगर गुरुकुल में मैं नहीं आता तो शायद इस पद पर जो गुरुओं के साथ आज जो मुझे बैठने का सौभाग्य मिला है, ये अवसर शायद प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि गुरुकुल में ही जो पढ़ करके अपने जीवन को हमने सफलता की ओर प्राप्त किया है, तो ये यहाँ के जो गुरुवर्वृंद है उनको समर्पित करता हूँ। एवं जो गुरुकुल है, गुरुकुल का जो अध्ययन पद्धति है, ये एक महत्वपूर्ण कारण है। मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यहाँ के अभी पढ़ रहे हैं, कभी भी निराश मत होना। क्योंकि जो संस्कृत में जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, ये सब आगे जाकर तुम्हें पढ़ना होता है। तो इसलिए जो भी तुम्हारे पाठ्य विषय है, इसे वह अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए तो आगे यही काम आएगा और यही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। इसलिए जो भी पढ़ना है, जो भी पढ़ोगे उसे अच्छी तरह से पढ़ो, कंठस्थ कर रखो। और एक चीज यहाँ पे मैं जो गुरुकुल के लिए कहना चाहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित आचार्य जी है और प्रधान जी भी है। मैं कहना चाहूँगा कि संस्कृत हमारा विषय है, तो संस्कृत विषय के लिए जो अश्विनी भी जो बताया था अभी कि अष्टाध्यायी का बहुत ही आवश्यकता है कि अष्टाध्यायी का अध्ययन अगर 6ठी क्लास से लेकर के प्रारंभ किया जाए तो भविष्य के लिए जो संस्कृत के अध्ययन अध्यापन है, ये सुविधाजनक हो सकता है।
क्योंकि हमारा जो संस्कृत विषय है ये इसी तरह है जिस तरह से एक गाय क्या करती है कि जब वो घास खाती है, तो चारा खाती है, तो पहले अपने अंदर सारे के सारे घास खा करके अपने मुंह के अंदर चारों तरफ वो रख लेती है। जब वो विश्राम अवस्था में होती है तब भी वो बाहर अंदर से निकल करके बाहर फिर दोबारा फिर उसको चबाती रहती है, फिर वो उसका रस निकाल करके फिर भोजन कर लेती है अपना। तो यही प्रक्रिया है हमारी संस्कृत विद्या की, संस्कृत विषय की। क्योंकि अष्टाध्यायी का जो सूत्र है, अगर इसको किसी ने कंठस्थ पहले से कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसका अर्थ अगर किसी ने जान लिया हो, तो बाद में जब शास्त्र का अध्ययन करना होता है तो उस समय एक एक सूत्र का अध्ययन, एक एक सूत्रों को उठा करके उसका अर्थ व उससे उसका क्या अभिप्राय है, ये सब जान करके शास्त्रों को जान सकता है। शास्त्र के पढ़ाने में व पढ़ने में के लिए ये सुविधाजनक हो सकता है। इसलिए जो यहाँ के गुरुकुल के कमेटी वृंद है, ट्रस्टी है, इनसे निवेदन करूँगा कि बच्चों को छठी से लेकर के अष्टाध्यायी का जो पठन पाठन है ये प्रारंभ किया जाए, तो भविष्य के लिए बच्चों के लिए एक सुविधाजनक हो सकता है। इतना ही कह करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम। धन्यवाद प्रदीप जी।